हालेलुया। तो कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो हमारे परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की किताब में कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा। जो अपने लोगों को अपनी पवित्र संगति में बुलाता है ना। परमेश्वर क्या करता है? आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आपको क्या किया? परमेश्वर ने अपनी पवित्र संगति में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करो कि परमेश्वर हम इस योग्य नहीं थे, क्योंकि सच में कुरिन्थियों की पुस्तक में परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को क्या किया? क्या किया? हम जगत के सच्ची में हम मूर्ख ही तो थे, जो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बीमारी में पड़े थे, गरीबी में पड़े थे। हम मूर्ख ही थे, है ना। अगर हम समझदार होते तो आपस में हम लड़ाई करते हैं? पति पत्नी आपस में लड़ाई करते? नहीं करते, है ना। अब खुदावंद ने हम लोगों को चुना। परमेश्वर ने कहा मैंने मूर्खों को इसलिए चुना कि ज्ञानवानों को क्या करें? ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, है ना, लेकिन वो प्रभु से दूर है। लेकिन आप अपने आप को चेक करो कि हम पर परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया की है। आपको पता है, कल हम ऐसे पास्टर जी से, जिनके घर में हम रहते हैं वो पास्टर जी है ना, इनके ऐसे पापा है ना, तो कल हम ऐसे बात कर रहे थे परमेश्वर के वचन से। तो वो कहते हैं कि ऐसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि जो बड़ी बड़ी चर्चेज है ना, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कलीसियाएं उठाई जाएंगी। कलीसियाएं क्या करी जाएंगी? आपने पढ़ा होगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कलीसियाएं उठाई जाएंगी। उनको प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कलीसियाओं को उठा के लेके जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बड़ी बड़ी चर्चेज है ना, वो वाली कलीसियाएं नहीं उठाई जाएंगी। छोटी छोटी जो चर्चेज है ना, छोटे छोटे जो चर्च है, वो परमेश्वर का वचन कहता उठाए जाएंगे। क्योंकि जो बड़े चर्च के जो कलीसियाएं है ना, वो क्या कर रही है? एक पास्टर पर डिपेंड है। और भक्ति किसकी कर रहे हैं? पास्टर की, है ना। बड़ी बड़ी चर्चों में क्या हो रहा है कि मतलब पास्टरों की तस्वीरें उन्होंने दीवार पर लगा रखी हैं। अगर आप देखो, है ना, पास्टरों के एक घड़ी है तो घड़ी में पास्टर की फोटो है। मतलब घर में क्या लगा रखी है? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को मूर्ति पूजा करने से क्या किया? पर प्रभु ने परमेश्वर के वचन में लिखा है ना तो कोई तस्वीर बनाना, ना कोई मूर्ति खोद कर बनाना, और ना प्रतिमा बनाना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने परमेश्वर को, देखो, परमेश्वर को उतनी महिमा नहीं देते जितनी महिमा किसको देते हैं? किसको देते हैं? पास्टरों को। हाँ, जबकि देखो खुदावंद काम करने वाला है। किसी को चंगा करने वाला कौन है ना। लेकिन वहां पर जब गवाही होती है तो सारी महिमा किसको मिलती है? पास्टर को। कि है ना, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने ये करा, रात रात जाग कर प्रार्थनाएं करी। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह नहीं रात रात जाग कर प्रार्थनाएं करते थे। जब यीशु मसीह किसी को चंगा करते थे तो वो तो कहते थे बताना मत किसी को। अगर आपने पढ़ा होगा तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनको कहते थे किसी को जाकर नहीं बताना, है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में देखो, पौलुस कहता है कि पौलुस को जब सपना आया, है ना, ऐसे दर्शन आया, तो पौलुस कहता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजों को ऐसे स्वर्ग में देखा कि उनका नाम भी लेना मेरे को क्या लगता है, मेरी जुबान पर उनका नाम भी ऐसे आना नहीं चाहिए, ऐसे करके, है ना। मतलब वो सारी महिमा किसको देना चाहता है? परमेश्वर को। तो हम लोग जो मनुष्य हैं तो सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? क्योंकि एक मनुष्य कभी किसी को चंगा कर सकता है? मनुष्य कभी किसी को चंगा, अब मैं कहूं कि मैं किसी को चंगा करती हूँ, नहीं। मैं तो खुदावन को कहती हूँ, खुदा तेरी सामर्थ्य इनके अंदर काम करे, तेरी ग्रेस इनके ऊपर काम करे और ये क्या हो जाए? चंगी हो जाए। हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास को तेज करते हैं।
विश्वास को क्या करते हैं? जैसे मैंने वो बहन को बोला, उनका बीपी बढ़ा था, तो इन्होंने मेरे को फोन करा। मैंने कहा अगर मैं हर बार इनके लिए प्रेयर करती रहूंगी तो इनका विश्वास क्या होएगा? मेरे ऊपर ही हो जाएगा। कोई भी हालात आएगा, ये बोलेंगे दीदी आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। मैंने इनको बोला आपके पास अधिकार है, आप परमेश्वर के बेटे बेटी हो, तो आपके बोलने से भी क्या होएगा? हम भी तो, जैसे परमेश्वर एलिया को कहता है कि एलिया भी क्या था? तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अगर उसके कहने से बारिश रुक सकती है तो क्या तुम्हारे कहने से नहीं हो सकते काम? हो सकते हैं। जबकि क्या होना चाहिए? बड़ी बड़ी कलीसियाओं में भी सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? जिसने काम किया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, किसी को नहीं देता वो अपनी महिमा। हमने पिछली बार क्या सीखा था? परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। क्या है वो? जलन रखता है परमेश्वर। अपनी महिमा वो किसी को नहीं देता। जब काम परमेश्वर ने किया है तो पास्टर महिमा क्यों लेके जाए? है ना? सारी महिमा किसकी है? परमेश्वर की। इसलिए आपको पता है जो छोटी छोटी कलीसियां है ना, वो स्वर्ग में उठाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो भक्ति है वो पास्टर की नहीं है। वहां पर जो भक्ति है वो किसकी है? वो आपको किसके साथ जोड़ा जा रहा है? परमेश्वर के साथ। खुदावंद है काम करने वाला। देखो जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मूसा मैं इजराइलियों के लिए तुम्हें क्या ठहराऊंगा? तुम्हें परमेश्वर का सा ठहराऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर बन गया। क्या बोला था? मैं तुझे क्या ठहराऊंगा? परमेश्वर का सा। मतलब तू जाकर वहां पर चमत्कार तो दिखाएगा। दिखाए ना मूसा ने वहां पर। जब वो मिस्र देश में गया इजराइलियों के पास, तो मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, है ना? परमेश्वर ने मूसा को एक लाठी दी थी, है ना? तो वो कहता कि मूसा कहता परमेश्वर वो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि तूने मुझे भेजा है? तो मूसा को परमेश्वर ने एक लाठी दी। कहता जब तो इसको जमीन पर मारेगा तो ये क्या बन जाएगा? जब तो इसको हाथ में उठा लेगा ये फिर से क्या बन जाएगी? लाठी बन जाएगी, है ना? तो बड़े बड़े चमत्कार। आपको पता है जब मूसा चमत्कार कर रहा था तो उनके पास भी थे, है ना? चमत्कार करने वाले, जादू टोने वाले उनके पास भी थे, है ना? लेकिन जो परमेश्वर चमत्कार करता है वो अलग ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया, जब भी आपके ऊपर कोई हालात आता है तो ऐसा नहीं सोचना कि इस हालात को केवल पास्टर ही कर सकता है। हाँ, आप हमारे पास फोन जरूर मिला सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका विश्वास थोड़ा सा डाउन होता है, और जब हम उसमें अपना विश्वास मिला देते हैं तो आपका विश्वास क्या हो जाता है? आपका विश्वास क्या हो जाता है? जैसे मान लो हमें खुदा ने बड़ा दिलेर किया, क्योंकि हम हालातों से निकल के क्या हो जाते हैं? क्योंकि हमने हर तरीके के हालात देख लिए, हर तरीके के क्या देखे हैं, और उनको हमने पार भी कर लिया। ऐसा नहीं कि हम उन हालातों में फंस गए। हमने जब उनको पार कर लिया तो हमें पता है कि इन हालातों से कैसे बाहर आना है ना? लेकिन फिर जब आप उन हालातों में आते हो तो हमें तो पता है उन हालातों से कैसे बाहर आना है। तो हम क्या करते हैं? आप अपना विश्वास आपके विश्वास में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो फिर आप क्या हो जाते हो? हाँ, स्ट्रॉन्ग। जैसे उन्होंने क्या करा? विश्वास करा, है ना? अपने लिए खुद। मैंने बोला आपके पास अधिकार है, आप अधिकार से डांटो इस बीमारी को। बीमारी तो मेरे लिए नहीं है। जब इन्होंने डांटा तो क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, होएगा। हाँ, आप जब मर्जी फोन कर सकते हो, लेकिन इस विश्वास से नहीं करना कि यही हमें चंगा कर सकते हैं। चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और आपको बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि देखो, कुछ भी आपको कि अपने आप हो जाएगा, बिना प्रार्थना के हो जाएगा, बिना मेरी मेहनत के हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होएगा। ऐसा नहीं होएगा। आप सालों साल उस हालात में रह सकते हो, जब तक आप उस हालात के लिए विश्वास ना करो, उसके लिए मेहनत ना करो, उसके लिए प्रार्थना ना करो, तो आप सालों साल उसी हालात में रह सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो मुझे आज ही निकलना है, इस हालात से क्या करना है? आज ही निकलना है, तो आप आज ही निकल सकते हो।
आज ही अपने हालातों को उखाड़ के फेंक सकते हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम विश्वास से इस पहाड़ को उखाड़ सकते हो, तो प्रभु ने क्या कहा था? कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? तुरंत। प्रभु ने कहा जो मेरी बातों को सुनकर मानता है ना। जैसे देखो पिछले संडे हमने कितना बढ़िया सीखा अब्राहम के जीवन से कि अब्राहम ने किस तरीके का क्या किया? परमेश्वर से प्रेम किया। क्या किया? कैसा प्रेम किया कि है ना, अपने बच्चे को भी वो क्या हो गया? कुर्बान करने को क्या हो गया? तैयार हो गया, क्योंकि ये प्रेम था परमेश्वर के लिए। क्या था? तो आपको सिखाया कि आपको क्या करना है। देखो परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें तुरंत मानता है। तुरंत, ऐसा नहीं कि आपको साल लगेंगे एक बात पूरा करने में, है ना। हमें तो, मेरे को कम से कम ये कलीसिया, ये संगति चलाते चलाते 6-7 साल हो गए हैं, और 7 साल हो गए मेरे को सिखाते हुए कि समय पर आओ संगति में, खुदावन का आदर करो। इतने साल हो गए मेरे को इस सिखाते हुए। लेकिन खुदा कहता है कि जो मेरी बात सुनकर उन्हें तुरंत मानता है, तुरंत मानता है। जो तुरंत नहीं मानता उसने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया, फिर हालातों में वो भी रेत की तरह ढह जाएगा। उसने अपना घर कहां पर बनाया? रेत पर। आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। मान लो आपका बच्चा है, आपके बच्चे को एक बात बार बार सिखानी पड़े, सालों लग जाएं, तो आपका मन कैसा होएगा? खराब होएगा ना। अपने बच्चे के प्रति कैसा होएगा? खराब होएगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है ना। सुनता नहीं है, सुनने का मतलब है कि करता नहीं है ना। कितने साल लग गए हमें ये सीखते सीखते कि प्रभु की हजूरी में समय से पहले पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचना चाहिए? लेकिन अभी आपको कितने साल लग गए इस वचन को पूरा करते करते। सोचो, अगर आप अभी पहली सीढ़ी पर पैर रखना नहीं सीखे तो उससे अगली वाली सीढ़ी पर कैसे पैर रखोगे? आगे कैसे बढ़ोगे? है ना। पिता कैसे आपको जिम्मेवारियां सौंपेगा, कैसे आपको बड़े बड़े काम सौंपेगा। आपने अपने बच्चे को बोला जा बेटा एक गिलास पानी लेकर के आ, उससे वो गिलास नहीं पकड़ा जा रहा, तो आप उसको एक बाल्टी पानी भर के लाने को बोलोगे? बोलोगे? जब तक उसको एक गिलास ढंग से पकड़कर आपके पास लाना नहीं आ रहा, तब तक आप नहीं बोलोगे कि एक बाल्टी भर के ला। अभी तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस के द्वारा सिखाता है कि कब तक तुम दूध पीने वाले बच्चे बन के रहोगे? दूध पीने वाले बच्चे। एक पहली सीढ़ी पर आपको पैर रखना नहीं आ रहा कि खुदा की हजूरी में हमें किस तरीके से आना चाहिए, आदर के साथ, क्योंकि वो आदर का परमेश्वर है। कैसे? आदर का। किस प्रकार का? आप क्या नहीं कर सकते? बोलो। अगर आप चाहो तो आ नहीं सकते खुदा की हजूरी में, इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हम समय पर आए संगति में। पिछली बार हमने कितना बढ़िया अब्राहम के जीवन से सीखा कि अब्राहम इतना प्रेम करता था अब्राहम से। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने बेटे को, जो तेरा इकलौता बेटा है, उसको तू क्या कर दे? बलि कर दे। तो अब्राहम ने क्या कहा? नहीं परमेश्वर, इतने सालों बाद आपने मुझे दिया है, मैं क्यों करूं बलि? बोला ऐसा? नहीं। तो हम अपना आलस नहीं कुर्बान कर सकते, अपनी नींद को नहीं कुर्बान कर सकते। अगर हम कहें परमेश्वर हमें फुर्ती चाहिए, हमें समय पर सारा काम करना है, तो कर नहीं सकते। अब हम यहाँ पर 7 बजे आ जाते हैं, यहाँ पर तो आ जाते हैं क्योंकि हमने मन बनाया है। अगर हम 7 बजे नहीं आएंगे तो बाकी का काम कैसे होएगा? इसका मतलब हम आ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। सब कुछ कर सकते हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो। अगर आप चाहो कि मुझे यहाँ पर 10 बजे पहुंचना है, यहाँ पर आप इतनी लेट आ रहे हो तो आधा घंटा और आगे जाकर आप तो और लेट आया करोगे। आप तो और आपको बहाने मिलेंगे कि आप तो जी दूर आ गए, है ना। आप बहाने मारा करोगे, आप दूर आ गए हो, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके अंदर और आलस है। आलस, आप खुदा को प्यार नहीं करने वाले बने अभी तक।
मैंने सोचा पिछले संडे इतना तगड़ा अब्राहम का उदाहरण दिया है, तो इस संडे सारी कलीसिया समय पर बैठी होगी, है ना। मैंने ये सोचा था कि इस संडे क्या होएगा कि सारी कलीसिया कितने बजे यहां पर बैठेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोई 10:30 आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है। बोलो, ये परमेश्वर की हजूरी का आदर है? बोलो बोलो, आदर है? देखो वो जो भाई है ना कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, ये करेक्ट 10 बजे यहां पर होते हैं, करेक्ट, जबकि इनको चाहिए कोई मुझे पकड़े, कोई लेकर के आए, किसी को बोलते होंगे, बच्चों के आगे रिक्वेस्ट करते होंगे मुझे छोड़ के आओ। सोच के देखो, लेकिन आप तो ऐसे ही नहीं हो ना, आप तो ऐसे नहीं हो ना। बोलो, आप सबके पास सुविधा है कि आप प्रभु की हजूरी में आ सकते हो, आ सकते हो, समय पर आ सकते हो। लेकिन क्या आपके मन में आता नहीं कभी भी कि हम खुदा को आदर देना चाहते हैं? हाँ, आपको पता है कि मेरे रास्ते में 2 घंटे लगते हैं, आपको उस हिसाब से अपने घर से निकलना चाहिए, आपको उस हिसाब से अपने घर पर उठना चाहिए। अब हमें पता है कि हमें जल्दी जाना है, 7 बजे जाना है, हमें कितने बजे उठना है हमें पता है। अगर हमें पता है कि हमें 7 बजे खुदा के भवन में पहुंचना है, तो कितने बजे उठना है ये भी पता होना चाहिए, है ना। आपको पता है कि मुझे 10 बजे खुदा के भवन में पहुंचना है, तो कितने बजे घर में उठकर काम करना है, कितने बजे नाश्ता बनाना है, ये भी आप ही को पता होना चाहिए। आप क्या दूध पीने वाले बच्चे हो कि आपको नहीं पता? बोलो बोलो, पता है। जब तक आप खुदावन का निरादर करते रहोगे ना, खुदावन की ग्रेस आपके जीवन में काम नहीं करेगी। जैसा जीवन आप चाहते हो ना, मेरा जीवन आत्मिक हो, ये शारीरिक जीवन है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुना करना, ये आत्मिक जीवन नहीं है। अभी तक आप आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले नहीं बने हो, फिर किस तरीके से आशा करते हैं कि खुदावंद हमारे जीवन में बड़े कामों को करे? बोलो, आपका कैसा मन होना चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, है ना। ऐसे मन होना चाहिए, नहीं मुझे समय से जाना है, मुझे एक बार बोला गया, दोबारा मेरे को बोलने का मौका ना मिले, दोबारा मेरे को कोई ऐसे ना बोले कि आपको समय पर आना चाहिए। आपका मन ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बार बार टोका जाता है कि आप कितने बजे आए हो, कितने बजे आए हो। समय देखो, समय देखो। शुरू में मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने बोला खड़े रहो, फिर भी नहीं कोई फर्क पड़ा, कोई बदलाव नहीं। तो आप सोच के देखो, क्या ऐसी कलीसिया उठाई जाएगी? ऐसी कलीसिया उठाई जाएगी प्रभु जब आपको लेने आएगा? तो क्या ऐसी ढीठ कलीसिया उठाई जाएगी? बोलो, नहीं ना। अगर आपको एक बार सिखाया तो तुरंत करने वाले बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? तुरंत करने वाले। ऐसे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इनका काम है बोलना, हम तो अपना घर का देखेंगे ना, हमारे घर में काम है, हमने नाश्ता भी बनाना है, हमने घर का काम भी करके जाना है, इनका काम है बोलना, बोलते रहने दो इनको। बोलो बोलो सारे। अब देखो इधर, अब ऐसे हो गए सारे, ऐसे बोलो, सामने ऐसे देखो, सामने सिर करो। कैसे बनना चाहते हो आप? है ना कि प्रभु यीशु मसीह आए और इस कलीसिया को उठाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक वहीं रह जाएगी। क्यों कहा ऐसा? काम तो दोनों एक जैसा कर रही हैं, चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक वहीं रह जाएगी। क्यों? आदर। परमेश्वर का क्या करना है? आदर करना सीखो। क्योंकि देखो एक वचन हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में,
यिर्मयाह 5 अध्याय 5 का पढ़ेंगे 21। $895 नंबर पेज है, 895। यहां पर लिखा, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? आंखें रहते हुए भी तुम लोग, कान रहते हुए भी तुम लोग नहीं सुनते, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है ये सुनो, है ना। परमेश्वर कहता है यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे अंदर खुदावंद का कोई भी डर, है ना। जब हम स्कूल जाते थे तो प्रिंसिपल का, टीचर का कितना डर होता था। स्कूल में समय से पहुंचना है, क्योंकि नहीं तो क्या खाने पड़ेंगे, है ना। डर होता था कि नहीं? ऑफिस में जो बच्चे काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको अपने बॉस का कितना डर होता है। बोलो, जो जॉब करते हैं, हाथ उठाना जरा, जो जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं। जब आप लेट जाते हो, तो आपको डर होता है ना, रास्ते में दिल कैसे करता जाता है, कैसे करता है ना, ऐसे धक धक करता है ना। जैसे जो जॉब करते हैं ऐसे, मतलब तेज से धड़कना शुरू कर देता है, धक 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 करता है। क्यों? क्योंकि लेट हो गए हैं, अब जाकर क्या मिलेगी। तो क्या आपको यहाँ पर ऐसा लगता है, रास्ते में ऐसा मन होता है आपका? नहीं होता है कि लेट हो रहे हैं, मतलब आपको पता है कि मुझे यहां से क्या मिलेगी, डांट मिलेगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम लोगों के अंदर मेरा डर नहीं है, कोई आदर? यहां पर जो भय शब्द है, भय शब्द को लिखा गया आदर, आदर लिखा। क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? लिखा, मैंने बालू को, बालू किसको कहते हैं? रेत को। लिखा, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, है ना। और चाहे उसकी लहरें भी उठें तो भी वे प्रबल ना हो सके, या वे गरजें तो भी उसको पार ना कर सके। आपको पता है समुद्र में इतना पानी है कि टाइटैनिक जो जहाज था, टाइटैनिक जहाज, वो उसमें डूब गया, पता भी नहीं चला वो कहां गया। इतना गहरा है समुद्र, है ना। तो इतना गहरा समुद्र है, इतना पानी है, उस पानी को परमेश्वर कहता है मैंने कैसे रोक के रखा है? कैसे? रेत से। उसके लिए मैंने क्या ठहराया? कोई पक्का मैंने सीमेंट वाला बांध नहीं बनाया। कौन सा बांध बनाया? रेत का। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने समुद्र को क्या किया है? लिखा, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर, समुद्र की मैंने क्या ठहराई है? सीमा। और उसकी सीमा में मैंने क्या लगा दिया? रेत। क्या लगा दिया? रेत लगा दिया। और उसको क्या दे दी मैंने? आज्ञा दे दी। क्या दी है? लिखा, ऐसा बांध ठहराया कि वे उसे पार ना कर सके। अब देखो, वो गरज कर लहरें आती हैं, लेकिन जहां तक परमेश्वर ने बांध ठहराया है उसके बाद क्या होता है? वो वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है? वापस। देखा है कभी समुंदर? कितनी तेजी से लहर आती है, लेकिन फिर क्या होता है? जहां तक परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जहां तक बांध ठहराया है, उसके बाद वो वापस अंदर चली जाती है, क्योंकि
एक लहरें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानती हैं, लहरों के अंदर भी परमेश्वर का डर है, लेकिन मनुष्यों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है ना? मनुष्यों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आदर करो, परमेश्वर का रिस्पेक्ट करो। परमेश्वर कहता है एक समुद्र मेरी आज्ञा में चलता है, लेकिन मनुष्य को भी कैसे चलना चाहिए? आज्ञा में चलना चाहिए। तो परमेश्वर वचन के द्वारा सिखा रहा है कि वो चाहे कितनी भी प्रबल हो, फिर भी वो उसको पार नहीं करती, फिर भी वो उस सीमा को पार नहीं करती। हालेलुया। तो अब आपको देखना है कि आपको कैसे चलना है। सर्दी हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको समय से यहाँ पर खुदा की हजूरी में आना चाहिए। ये है खुदा का आदर। अगर आप सच में खुदा को प्रेम करते हो तो आपको इस तरीके से परमेश्वर का आदर करना चाहिए। किस तरीके से? कभी भी अपनी मर्जी से नहीं, जो समय परमेश्वर ने ठहराया। देखो, अगर जो सीमा परमेश्वर ने ठहराई है तो समुद्र उसको पार नहीं करता, तो आप फिर क्यों पार कर जाते हो समय को? आप क्यों 11 बजा देते हो, 11:30 बजा देते हो, 12 बजा देते हो, या फिर आते ही नहीं हो? आने 6 दिन के बाद किसने कहा है कि मेरी हजूरी में आना है ना? ना आना भी, ये भी परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाना है। आज्ञा से क्या है? बाहर जाना। सबसे पहले देखो, पहली सीढ़ी पर चढ़ना सीखो। जब तक आप पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आत्मिक जीवन में। फिर आपका जीवन कैसा रहेगा? शारीरिक। कैसा रहेगा? लेट आने वाला व्यक्ति आत्मिक कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो क्या है? शारीरिक। और शारीरिक व्यक्ति के बारे में क्या कहा परमेश्वर ने? कि शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। बोलो, प्रसन्न कर सकता है? लिखा है ना, लिखा है ना कि मैंने बोला अपनी मर्जी से? लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है? 7 साल तो हो गए, और कितने साल लगाने हैं एक वचन पूरा करने में? कितने साल लगाने हैं? 7 साल तो हो गए संगति को शुरू हुए, और तब से एक ही बात सिखाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। और कितने साल लगाना चाहते हो? कितने साल? हाँ, 1 साल नहीं। हाँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वो लोग, अब आपका बच्चा तुरंत कहना मानने वाला होगा तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, तुरंत आपने अपने बेटे को बोला बेटा ये करो, वो करे 2 घंटे बाद, आपको अच्छा लगेगा? कैसा अच्छा लगेगा? तुरंत। परमेश्वर का वचन भी इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर उन्हें तुरंत मानता है। कैसे मानता है? तुरंत मानता है। अब आपको देखना है कि आपको कैसे बनना है। सबसे पहले अपने जीवन को तो देखो, परमेश्वर काम नहीं कर रहा, परमेश्वर चंगा नहीं कर रहा, परमेश्वर बरकत नहीं दे रहा। पहले सबसे पहले अपने जीवन को देखो, है ना? संसारिक जो लोग होते हैं वो कहते हैं परमेश्वर तू ये कर दे, तू ये कर दे, फिर मैं तेरे साथ ऐसे चलूंगा, फिर मैं ये करूंगा तेरे साथ। कहते हैं ना ऐसे, भगवान को कहते हैं भगवान तू मेरे को ऐसे कर दे, तू मेरे को बेटा दे दे, फिर मैं लंगर लगाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ पहले वफादारी से चल, फिर मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि संसारिक और आत्मिक जीवन में बड़ा अंतर है। संसारिक जो जीवन है वो अलग है और आत्मिक जीवन जो है अलग है। आत्मिक जीवन में हमें खुदावन के वचनों को मानना है। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, जो पता है मैं 2 दिन से वीडियो डाल रही हूँ और एक ही बात परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है उसको आपने बोते जाना है। क्या करना है? जो परमेश्वर का वचन है उसको क्या करना है? आपने बोना है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? देखो, पिछली बार भी हमने सिखाया कि आपका काम है बोलते जाओ,
आशा के अंगीकार को क्या करो, दृढ़ता से थामे रहो। मत देखो मेरा काम नहीं हो रहा, मत देखो लेट हो रहा है, बस आपका काम है वचन को बोलना। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे सिखाया कि सब चीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, वचन के द्वारा। कैसे हुई है? पूरी सृष्टि जो बनी है वो कैसे बनी है? वचन के द्वारा। कैसे बनी है? वचन के द्वारा। देखो हम एक वचन पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, यशायाह की किताब 55 का हम पढ़ेंगे 11। अगर हम इसका 10 से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 55 का 876 नंबर पेज है, 876। अगर हम इसको 10 से पढ़ते हैं तो आपको 10 से अच्छे से समझ में आएगा। लिखा, मिल गया सबको? लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां यों ही लौट नहीं जाते। आपको पता है बारिश जब आकाश से गिरती है, आपको पता है वो फिर वापस, फिर पानी जो गिरता है ऊपर से वो फिर से ऊपर चला जाता है, पता है ना आपको? नहीं जाता है, वो फिर से भाप बनकर ऊपर चला जाता है। पानी क्या होता है? भाप बनकर फिर से क्या होता है? ऊपर चला जाता है, बादल बन जाते हैं ना। इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, सामने देखो। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां यों ही लौट नहीं जाते। मतलब जब वो आकाश से बारिश और बर्फ, हिम किसको कहते हैं? हिम किसको कहते हैं? लिखा बारिश और हिम, लिखा है जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो यों ही लौट नहीं जाते। जाते तो हैं वो वापस, पानी वो वापस जाता है, लेकिन यों ही लौट के नहीं जाता। लिखा है वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं। भूमि में पड़कर, अगर वो जमीन पर एक बार गिर गया ऊपर का पानी तो वो वापस यों ही नहीं जाता। क्या करके जाता है? जमीन को उपजाऊ बना के जाता है। जमीन को क्या करके जाता है? उपजाऊ बना के जाता है। लिखा है वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। क्या मिलती है? जो ऊपर से बारिश गिरती है और बर्फ गिरती है वो यूं ही वापस ऊपर नहीं जाती, वो क्या करके जाती है? जमीन को उपजाऊ करके जाती है, जिससे क्या मिलता है? खाने वाले को रोटी मिलती है और बोने वाले को क्या मिलता है? बीज मिलता है। क्या मिलता है? समझ आ रही है? समझ आ रही है इस वचन की? तो आगे लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हालेलुया। लिखा उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो मेरे मुख से निकलता है। ये जो वचन है ना कलीसिया, ये जो वचन है ये किसी कलम से निकला हुआ नहीं है। कैसे निकला हुआ है? कैसे निकला हुआ है? मुख से। कैसे निकला है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। क्योंकि जितनों ने भी वचन लिखे हैं उन्होंने खुदा से सुनकर लिखे हैं। अगर यशायाह ने वचन लिखे हैं तो खुदा से सुनकर लिखे हैं। तो खुदा ने वचन अपने मुख से दिए हैं। खुदा ने क्या किए हैं? वचन कैसे दिए हैं? अपने मुख से दिए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पहले समझाया है बारिश और बर्फ, बारिश और बर्फ का उदाहरण दिया है। अगर वो ऊपर से गिरते हैं तो वो यूं ही वापस नहीं जाते, वो क्या करके जाते हैं? जमीन को उपजाऊ बना के जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। लिखा
वचन भी उसी प्रकार से होगा जो मेरे मुख से निकलता है ना। बारिश और बर्फ कहां से आते हैं? ऊपर से। लेकिन वचन कहां से आते हैं? परमेश्वर के मुख से। तो आगे लिखा, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। लिखा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जो परमेश्वर की इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। आगे लिखा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गिरजा सिस्टर, बताना जरा मैंने क्या वचन बताया? अभी मैंने क्या वचन बताया? हाँ, और आगे सारा ये वचन किसको समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो, मेरे को समझ में आ गया। आ गया? सबको वचन समझ में आ गया? पिंकी सिस्टर, आपको समझ में आ गया ये वचन जो भी मैंने समझाया? कितना, देखो कितना क्लियर तरीके से समझाने के बाद भी किन लोगों के जमीन में वो मतलब वो वचन नहीं जा रहा। देखो, क्योंकि ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? क्योंकि कैसे शैतान बीज को चोरी करता है आपको पता है? बीज का कितना बड़ा महत्व है परमेश्वर के वचन में। बीज, क्यों शैतान बीज के पीछे पड़ा है? क्यों वो आपकी आंखें नहीं चोरी करके लेके जाता? क्यों कान नहीं चोरी करके लेके जाता? क्यों वो बीज को ही चोरी करके लेके जाता है ना? क्यों वो बीज चोरी करके लेके जाता है? कईयों का बीज कैसे चोरी होता है? ऐसे। और कईयों का बीज कैसे चोरी होता है? ऐसे। बीज क्या हो गया? क्या हो गया? बीज ले गया। अब इनसे पूछो, इनको नहीं पता इनके अंदर वो बीज नहीं है। जब बीज ही नहीं है तो फल कैसे आएगा? है ना? कमलेश सिस्टर, क्या बताओ, क्या वचन सीखा अभी? हाँ, वचन मतलब वचन के बारे में क्या सिखाया? सुनो, देखो कितना जरूरी है वचन को समझना। परमेश्वर ने उदाहरण देकर के बोला, जैसे बारिश ऊपर से आती है और बर्फ ऊपर से गिरती है, तो वो जमीन में जब गिरती है तो व्यर्थ ऊपर को वापस वो जमीन को क्या बना के जाती है? उपजाऊ बना के जाती है। परमेश्वर कहता उसी तरीके से मेरा वचन भी होएगा, है ना? वचन भी होएगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा। वो क्या करेगा? जिस काम के लिए मैंने उस वचन को भेजा है उस काम को क्या करेगा? वो सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको चौकसी रखनी है। क्या रखनी है? चौकसी। देखो, बीज के बारे में हम लोग जाते हैं मरकुस की किताब में। मरकुस 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय आपको पता है कितना जिक्र किया है प्रभु यीशु मसीह ने बीज के बारे में? किसके बारे में? बीज के बारे में। क्योंकि जो वचन है उसको परमेश्वर ने कहा ये बीज है। आपको पता है जब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक बोने वाला क्या बीज बोने के लिए निकला, है ना? बीज बोने के लिए निकला, फिर कुछ बीज सड़क के किनारे पर गिर गया। ऐसे बीज का दृष्टांत दिया प्रभु ने। फिर कहा कि कुछ बीज झाड़ियों में गिर गया, और फिर कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिर गया, फिर कुछ बीज कहां गिर गया? अच्छी भूमि पर गिर गया, है ना? जब प्रभु ने ऐसे बता दिया, बीज के बारे में बता दिया, है ना, तो भीड़ को बताया, भीड़ को। लेकिन सारी भीड़ ना अब बीज 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 सुन करके
भीड़ तो चली गई, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक बोने वाला, लिखा है देखो 4:1 में पढ़ते हैं तो लिखा है, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। अब इतनी भीड़ हो गई, बड़ी भीड़। एक भीड़ होती है और एक होती है बड़ी भीड़। क्या होती है? तो इतनी भीड़ हो गई कि यीशु को क्या करना पड़ा, यीशु को एक नाव में बैठकर झील के अंदर जाना पड़ा और जो कलीसिया थी, जो भीड़ थी, वो किनारे पर खड़ी रही और यीशु ने उनसे दूर जाकर के उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? अब यहां पर उपदेश दिया, लिखा, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। क्या करने निकला? अब यीशु को ये सिखाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? बोलो, इतनी बड़ी भीड़ को ये बीज सिखाने की क्या जरूरत थी? बीज का इतना ज्यादा महत्व है यीशु मसीह के, परमेश्वर के वचन में। अगर आप 4 अध्याय को देखोगे तो बीज कितनी बार लिखा है, बीज, है ना। तो कहता कि सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। लिखा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। और लिखा, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने उनसे कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो। अब इतना सिखा के देखो, अगर मैं आपको बस इतना ही सिखा दूं कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज तो सड़क के किनारे गिर गया और पक्षियों ने आकर उसे क्या कर लिया, चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिर गया और क्योंकि वहां पर गहरी मिट्टी नहीं थी तो थोड़ी मिट्टी थी, वो बीज तो ज्यादा गहरा गया नहीं, वो बड़ी जल्दी उग गया, लेकिन गहरा तो गया नहीं, तो धूप के कारण क्या हो गया, जल गया, जल्दी जल गया। और कुछ झाड़ियों में गिर गया, झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने क्या कर दिया, दबा दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिर गया, वो 100 गुना और 60 गुना और ऐसे फल लेकर के आया। अब बस यीशु इतना कह के बस हो गए। हाँ, इतना कह के उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। सच्ची में, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूं, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, एक बात बोली, जिसके कान हो सुन ले। वो समझेगा इस बात को कि यीशु ने क्या सिखाया। अब जब सारी भीड़ चली गई, फिर यीशु के चेले आए। यीशु के चेले आकर के कहते हैं, प्रभु क्या है दृष्टांत, ये क्या था जो आपने हमें सिखाया, बीज ये क्या था, है ना। तो प्रभु ने कहा, फिर देखो 13 में कहा, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? नहीं। अगर हम 10 पढ़ते हैं तो 10 में लिखा, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। सारी भीड़ ने नहीं पूछा, सारी भीड़ को कोई मतलब नहीं है। सारी भीड़ को किस चीज से मतलब है? बस यीशु हाथ रख दे, प्रार्थना कर दे और हम लोग क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। हमें वचनों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या करना है, बस लास्ट में लाइन में लगना है, प्रार्थना करवानी है और प्रार्थना करवा के अपने घर जाना है। इन चीजों से मतलब है। हमें नहीं पता क्या आज वचन सिखाया,
क्या नहीं सिखाया हमें वचनों से कोई मतलब। हमें तो बस इतना पता है कि दीदी प्रार्थना कर देती है, हमारा काम हो जाता है। हमें तो कोई वचन से लेना देना नहीं है, जबकि खुदावंद ने वचन के ऊपर इतना ज्यादा महत्व दिया कि मैंने जो वचन जिस काम के लिए भेजा है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास। तो किसी को, भीड़ को कोई मतलब नहीं था क्या सिखा के गए यीशु मसीह, है ना। कौन आए? यीशु के चेले आए। कहते कि लिखा, उसने उनसे दृष्टांतों के बारे में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, है ना। परमेश्वर का वचन उनको कहता है तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, ये दृष्टांत बाहर वालों के लिए है। अब परमेश्वर के लिए कौन है बाहर वाला? परमेश्वर के लिए बाहर वाला, जबकि परमेश्वर कहता है सारी मेरी संतान है, उसके लिए बाहर वाला फिर कौन है? नहीं मानता, जो ध्यान नहीं देता। अब आपने देखना है कि आपने परमेश्वर के अपने खास बनना है या फिर बाहर वाला बनना है। अच्छा, आज आपने चेक करना है कि मुझे मेरे पिता का खास बनना है या फिर जिनको प्रभु कहता है ये जो बातें मैंने दृष्टांत में कही हैं ये बाहर वालों के लिए कही है, बाहर वाला बनना है। जो बातों को, जिनको बातों से, परमेश्वर के वचनों से कोई मतलब नहीं है, उनको कहा है प्रभु ने बाहर वाला। उनको कहा है जिनको पता है ये सिखाया गया ऐसे नहीं, ऐसे चलना, उनको कोई मतलब नहीं है। बस संडे संडे चर्च आना है, चर्च से अपने घर जाना है, इतना पता होना चाहिए भी हम हर संडे संगति में आते हैं। उनको वचन मानने से, वचन पूरा करने से कोई मतलब नहीं है। वो है परमेश्वर के राज्य में बाहर वाले। अब आपको क्या बनना है? परमेश्वर की खास प्रजा, अंदर वाले खास प्रजा, खास बेटे और बेटियां, वचन को मानने वाले, वचन को मानने वाले। तो लिखा है इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, सुनते हुए भी सुने और वे ना समझे। देखो, सुन तो रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे, अभी तो ये तो बड़ी भीड़ नहीं है, छोटी सी भीड़ में से भी यहां से बहुत सारे लोग निकल आएंगे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये वो लोग हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उनको सिखाएंगे तब भी उनको सुझाई नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लिखा, फिर ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाए, है ना। तो फिर आगे दृष्टांत बताना शुरू किया प्रभु ने, दृष्टांत बताया, है ना। इस सारे दृष्टांत को तो आप जानते हो ना, जानते हो ना। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं 4:26। यहां पर फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उगने वाले बीज के बारे में बताया। लिखा, उगने वाले बीज का दृष्टांत। हालेलुया। यहाँ पर फिर प्रभु ने कहा, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। परमेश्वर का राज्य कैसा है? जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, और लिखा है और रात को सोए और दिन को जागे। लिखा, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। आपको पता है, बीज को बोकर उसको, उसकी क्या करनी है? रखवाली। क्या करनी है? रखवाली करनी है, उसकी केयर करनी है, उसको सींचना है ना। उसका ध्यान रखना है कि उसको पक्षी आकर के चोरी ना करें। जब एक किसान जमीन में बीज बोता है ना, तो आपने देखा होगा वो एक पुतला खड़ा कर देता है ना, मटकी से उसका सर बना देता है, उसके ऊपर पगड़ी बांध देता है, ताकि उनको, जो पक्षी हैं, है ना, उनको धोखा लगे कि यहाँ पर कोई खड़ा है ना। कुर्ता पजामा पहरा देते हैं चौकसी करने के लिए, ताकि पक्षियों को धोखा लगे कि यहाँ पर कोई खड़ा है, तो हमने बीज को चोरी। तो ये सब कुछ किसान किस लिए करता है? केवल बीज के लिए। किसके लिए कर रहा है? क्योंकि उसको पता है अगर बीज निकल गया
तो ये फल नहीं आएगा, ये फल। तो वो क्या करता है, ध्यान रखता है ना। कई बार आपने देखा होगा जब बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं ना खेत में, वो डब 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 कुछ बजाता है किसान, है ना, पक्षियों को भगाने के लिए। तो वो बजा करके ऐसे भगा देता है उनको। तो ऐसा नहीं वो उसके बाद निश्चिंत हो जाता है, वो फिर से आ जाते हैं, फिर से ध्यान रखना पड़ता है, फिर से भगाना पड़ता है। कईयों को की तो ड्यूटी लग जाती है जब तक वो बीज ऊपर को नहीं आ जाता। देखा होगा जब तक वो बीज ऊपर को, नन्हा सा पौधा ऊपर को नहीं आ जाता, तब तक ड्यूटी लगी रहती है कि रातों को खेतों में जाना है। क्योंकि हमने देखा है पंजाब में, हमने खेती होते हुए देखा, आप भी बहुत सारे लोग हरियाणा के हो, यूपी के हो, आपने देखा है कि किस प्रकार किसान जब बीज बोता है तो घर में किसी एक मेंबर की ड्यूटी लग जाती है ना। रात ऐसे मतलब ध्यान रखते हैं अपने बीज की। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि रात को सोए और दिन को जागे। रात को क्या करे और दिन को क्या करे, जागे। और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। पृथ्वी क्या करती है, आप उनमें फल लाती है। पृथ्वी क्या करती है, किसान बस इतना करता है कि वो बीज डाल देता है और उसकी रखवाली करता है और उसको सींचता है, लेकिन उसमें फल देना किसका काम है, पृथ्वी का काम है। किसका काम है, पृथ्वी का काम है। अब ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, लिखा है, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। कटनी आ पहुंची है। अब परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन, सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में। कल भी मैंने आपको ये वीडियो के द्वारा सिखाया था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते ही नहीं है, वीडियो नहीं देखते, क्योंकि आपको इतने खास वचन सीखने को मिलेंगे लेकिन आप सुनते नहीं हो। कितने लोग हैं जब वीडियो सुनते हैं, बस कितने लोग हैं, हाथ उठाना जो वीडियो को सुनते हैं, ईमानदारी से जो वीडियो सुनते हैं। बस कुछ ही लोग हैं जो वीडियो को सुनते हैं। आप सबके पास मोबाइल है? कितनों के पास मोबाइल है? जितनों के पास मोबाइल है हाथ खड़ा करो। अरे भाई, जितनों के पास मोबाइल है ऊंचा हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला। मोबाइल मतलब ध्यान रखा करो, चौकसी। मोबाइल है इसमें, अब नीचे करो, मोबाइल है। वीडियो कितने लोग सुनते हैं? वीडियो नहीं सुनते, बहुत कम लोग सुनते हैं, है ना। कल सिखाया था ना बीज के बारे में, है ना। तो परमेश्वर के वचन में आज हम फिर से सीखते हैं वो वचन। लिखा यूहन्ना 1 अध्याय 1 अध्याय में लिखा, आदि में वचन था। आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन। और वचन परमेश्वर के, वचन परमेश्वर के, और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था? परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में, आदि मतलब शुरू में, स्टार्टिंग में। और लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? कैसे उत्पन्न हुआ? सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न। कैसे उत्पन्न हुआ? सब बोलो, सब बोलो। सब कुछ कैसे पैदा हुआ? वचन के द्वारा। और लिखा, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न, उसके, लिखा है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने अपने वचन को बीज कहा है। क्या कहा है? बीज।
अब परमेश्वर ने इसको राई के दाने के बराबर कहा है। राई का दाना, राई का दाना जब आप हाथ में लेते हो तो आपको दिखाई देता है? दिखाई देता है? जब ऐसे आपने पकड़ लिया तो वो हाथों को बीच में ही छुप जाता है ना? लेकिन राई का जो दाना होता है ना, वो कठोर होता है। बेशक वो छोटा सा होता है, लेकिन वो क्या होता है? ठोस होता है, सख्त होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब उसको किसान बो देता है, फिर वहां पर लिखा है कि वो बड़ा साग पात का पेड़ बन जाता है। आजकल तो किसान उसको बड़ा पेड़ नहीं बनने देते। जो आजकल हम सरसों या राई ऐसे देखते हैं ना, आजकल तो किसान उसको बड़े पेड़ नहीं बनने देते, छोटे में ही उसको क्या कर देते हैं? फिनिश उसका लिया, जो भी उसमें फलियां फुलियां निकलती हैं सरसों की, राई की, है ना, और उसको काट देते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था? वो एक बड़ा पेड़ बनता था। क्या हो जाता था? लिखा, राई के दाने का दृष्टांत दिया प्रभु ने कि पक्षी उस पर आकर बसेरा करते हैं। लेकिन वो जब बीज होता है तो कितना छोटा होता है? जब वो बीज होता है तो कितना छोटा होता है? अब एक बीज को हाथ में लेकर के कहो कि इसमें बहुत सारा बड़ा पेड़ है, तो लोग आपको बोलेंगे ये पागल है ना? अब आप एक आम की गुठली लेकर के बोलो इसमें तो लाखों आम है ना? आम की गुठली लेकर के बोलो इसमें क्या है, तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पागल, एक गुठली लेकर के बोल रहा है लाखों आम है। लेकिन जब उसको हम बो देते हैं तो उस बोने में इतनी ताकत है कि आप सच में लाखों आम अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता, मेरा वचन है। जो कुछ आपको चाहिए अपने जीवन में, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, अपने पति को बदलना है, अपने बच्चों को बदलना है, अपने घर को ब्लेस देखना है, अपने घर में शांति चाहिए, है ना, बड़ा घर चाहिए, सुंदर खूबसूरत घर चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, तो मिलेगा कैसे? आपको वचन का बीज बोना पड़ेगा। बो करके उसकी चौकसी, उसकी रखवाली। हाँ, अगर आपका मान लो आपने बीज बो दिया कि परमेश्वर मेरा घर तो ब्लेस है, मेरे घर में तो शांति है, मेरे बच्चे तो बदल चुके हैं, है ना, आपने तो बीज बो दिया, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहेगा वो बीज फलवंत हो। आपके दिमाग में उस बीज को निकालकर उस बीज की जगह कौन सा बीज डालना चाहेगा? नेगेटिव बीज। कौन सा बीज डालना चाहेगा? नहीं, ये नहीं सुधरेंगे, ये बीज डाल रहा है वो। कौन सा बीज डाल रहा है? नहीं, तेरे घर में, तेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, तेरी किस्मत ही खराब है, ये डाल रहा है शैतान। आपने बीज बोया, नहीं परमेश्वर मेरे घर में बड़ी शांति है, लेकिन शैतान दिखाएगा आपको ज्यादा क्लेश। जितना आप बीज बोगे, एक परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा भी है कि दृष्टांत में ही प्रभु ने कहा है कि जब एक किसान ने बीज बोया, उसकी जगह आकर के क्या किया? शैतान ने आकर के, दुष्ट लोगों ने आकर के उसकी जगह जंगली बीज बो दिया। कौन सा बीज बो दिया? आपने तो सोचा मैंने बीज बोया है, लेकिन शैतान ने आकर कौन सा बीज बो दिया? आपके माइंड में, आपकी सोचों में उसने नेगेटिविटी बो दी है। और लेकिन जब उगेगा तो आप, भाई मैंने तो ये बोया था, लेकिन खरपतवार कहां से आ गई, है ना, जो बिना काम की चीजें थी। आपने देखा होगा जब एक किसान बीज बोता है तो साथ ही साथ उसमें कितनी सारी खरपतवार हो जाती है, लेकिन वो समय समय पर सारी खरपतवार को क्या करता है? फालतू की घास फूस को क्या करता जाता है वो? ये भी चौकसी करनी है, ये भी क्या करनी है? देखो कितनी गहरी बातों को खुदावन सिखाता है कि जब एक किसान फसल बोता है ना, फसल उसने बोया तो गेहूं का दाना होता है, वो दूसरे दाने नहीं डालता। कौन से दाने डालता है? वो जब वो छींट रहा होता है, बीज को डाल रहा होता है, तो वो केवल गेहूं के दाने। आपको पता है जब किसान बीज बोता है, सबसे पहले एक एक बीज को वो ध्यान से साफ करता है कि इसमें कोई दूसरा बीज तो नहीं है,
बोलो, वो एक एक बीज को चुगते हैं। मैंने बोते हुए, हमने बोया तो नहीं है, लेकिन देखा जरूर है कि वो एक एक बीज को क्या करते हैं, ध्यान से साफ करते हैं। चाहे 2 बोरी हैं, चाहे उनका वो सारा परिवार ना लगाना पड़े, एक एक प्लेट में लेकर एक एक बीज को छांटना है कि इसमें कहीं दूसरा बीज ना मिक्स हो जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी आप देखोगे घास फूस पता नहीं क्या क्या उग जाता है। बोलो, उग जाता है कि नहीं? उग जाता है, लेकिन उसको समय समय पर किसान क्या करता है, उखाड़ के फेंकता है ना। और ये एक बार नहीं, बार बार उसको उखाड़ना पड़ता है, करना पड़ता है ना। आजकल तो स्प्रे आ गई, आजकल किसान मेहनत नहीं करते, पहले बैठ करके एक एक घास उखाड़ते थे, लेकिन आज क्या करते हैं, मारी स्प्रे और सारी खरपतवार को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन पहले के किसान ऐसे नहीं करते थे, वो दिहाड़ी पर मजदूर लगाते थे, और वो क्या करते थे, मजदूर एक एक घास जो फालतू की है उसको क्या करते थे, वो उखाड़ के फेंकते थे, है ना। तो इसी प्रकार आपको भी बीज बोया, आपने पॉजिटिव बीज बोया, उसके बाद शैतान आकर के आपको पता भी नहीं चलने देगा, आकर के नेगेटिव बीज बो जाएगा। जैसे ये बहन अपनी बात बता रही थी, है ना, विश्वास है, लेकिन वो बार बार कौन सा बीज बो जा रहा है ना, डाल रहा है, नहीं तू नहीं अच्छी होएगी, तू तो पहले अच्छी हो जाती थी, अब तो अच्छी नहीं हो रही, ये बीज डाल रहा है। अगर आपने इसको समय पर नहीं उखाड़ के फेंका तो ये भी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। फिर इसको, बड़े पेड़ को उखाड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर वो नेगेटिव बातों को अपने अंदर से निकालना क्या हो जाएगा। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? कितनों को, सबको। तो जो आप परमेश्वर का वचन बोते हो, उसके बाद जो शैतान बोके जाता है, आपका काम है ध्यान रखना। आपका काम क्या है, ध्यान रखना, कुछ और ना बोया जाए, कुछ और ना घास फूस उग जाए, है ना। उसकी चौकसी करो, उखाड़ के फेंको, उखाड़ के फेंको, और बीज वाले को बढ़ने का मौका दो, बीज वाले को सींचो, बीज वाले को क्या करो, बोलो मेरा परिवार ब्लेस है, मेरे घर में आशीष है, मेरे घर में शांति है, क्लेश का कोई काम नहीं है, गरीबी का कोई काम नहीं है। वो वाला बीज बो जो आपको चाहिए, और फालतू के बीज को शैतान कहेगा तेरे परिवार ने नहीं सुधरना, बोला चल तेरी ऐसी की तैसी, मैं उखाड़ती हूँ उन सारी बातों को, उखाड़ के फेंको। तेरे बेटे ने नहीं सुधरना, तेरे पति ने नहीं सुधरना, तेरा ऐसे ही रहेगा, तेरी किस्मत ही खराब है, तेरी जिंदगी ऐसे निकलेगी, ऐसे करके बोलता रहेगा। लेकिन उसको क्या, उसके वर्ड को क्या करना है, कैंसल, कैंसल। तेरा कोई अधिकार नहीं शैतान, मेरे बीज जो मैंने वचन बोया है वो बहुत फलवंत हो चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया, समझ आ रही बातें? कितनों को समझ में आ रही हैं? तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जो वचन को आपने लगातार घोषणाएं करनी है। चाहे आपको हालात कितना बड़ा नजर आ रहा है, हालात नहीं देखना, क्या देखना है, क्या देखना है, परमेश्वर को देखना है कि मेरे पिता ने कहा है जो तू वचन बोएगा वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास लिखा, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन, भजन संहिता में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर रोगी को क्या करता है, वचन भेजता है, और जो गड्ढे में पड़े हैं उनको वचन के द्वारा निकालता है। कैसे निकालता है? अब आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह की चौकसी करनी है कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, कैसे, कौन सा बीज आप बोते जा रहे हो। किसी के लिए भी, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए आप क्या बो रहे हो, है ना। ये तो बदलने वाले हैं नहीं, ये तो सुनने वाले हैं नहीं, इन्होंने तो सुनना नहीं है, आप क्या बो रहे हो, आपको चौकसी करनी है। समझ में आ रहा है? अपने बच्चों के लिए कभी भी अपने बच्चों को, किसी को ये बोलने का अधिकार नहीं है कि आपका बच्चा शैतान है, कभी मत बोलने दो।
ये तो बहुत शैतान है। तुरंत बोलो कैंसल, मेरा बच्चा शैतान नहीं है। ये आम लोग बोलते रहते हैं, अरे ये तो बहुत शैतान है ना। बोलो शरारती है, शैतान नहीं है। हालेलुया। आपको खुद भी चौकसी करनी है और दूसरों को भी तुरंत बोलना है ना। आपके बच्चे बड़े ढीठ हैं, बोलो नहीं, मेरे बच्चे आज्ञाकार हैं, है ना। आपका बच्चा ऐसे चलता है, बोलो नहीं, मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई में आगे। आपको हर एक वर्ड को बोलना है ना। कभी भी आपने नेगेटिव वर्ड को नहीं बोलना, इसके पास तो बुद्धि ही नहीं है, इसको तो समझ ही नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं करना आता। ये गलत बातें आप जितना बोओगे उतना क्या होएगी, वो बातें क्या होंगी, बढ़ेंगी। हालेलुया। समझ में आ रही है आज की बातें? तो परमेश्वर हमें समय समय पर क्या करता है, हमें सिखाता है ना। अब आप देखो कि अब आपने क्या करना है, वचनों को पढ़ना है। ये वचन है, ये आपके लिए लिखे हैं। किसके लिए लिखे हैं? हमारे लिए। किसके लिए लिखे हैं? हमारे लिए। अब जो जगत का मालिक है यीशु मसीह, जब वो पृथ्वी पर आया, जब उसके सामने शैतान आया, तो उसके सामने जब शैतान आया, हम लोग वचन निकालते हैं, निकालो जहां पर यीशु मसीह की परीक्षा करने आया शैतान। मत्ती 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय। अब यहां पर लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ये कौन सा आत्मा है? ये कौन सा आत्मा है जो उसको यीशु को जंगल में ले गया? कितने लोग कहते हैं ये शैतान का आत्मा ले गया, कितने लोग कहते हैं परमेश्वर का आत्मा ले गया? हाथ खड़ा करो। ये कौन सा आत्मा लेकर के गया यीशु को जंगल में? शैतान का आत्मा। खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जो कहते हैं शैतान का आत्मा ले गया यीशु को जंगल। अब डर के मारे ये भी नहीं करते है ना। परमेश्वर का आत्मा लेकर के गया यीशु को जंगल में। हाथ खड़ा करो जितने कहते हैं परमेश्वर का आत्मा ले गया। अब हाथ खड़ा करो जो कहते हैं शैतान का आत्मा लेकर के गया है। ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं शैतान का आत्मा ले गया यीशु को जंगल में? हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जो कहते हैं शैतान का आत्मा ले गया। परमेश्वर का आत्मा ले गया। हाँ? शैतान का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। कौन सा आत्मा? शैतान की कोई औकात ही नहीं है कि वो यीशु को लेकर के जाए। कौन सा आत्मा? ये पवित्र आत्मा लेकर के गया यीशु को जंगल में कि इब्लीस से क्या हो, परीक्षा हो, है ना। तो यहाँ पर लिखा वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब यहाँ पर कई क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह उपवास में था। 40 दिनों के क्या था? ऐसा नहीं है। 40 दिनों के उपवास में नहीं था यीशु मसीह, वो सिर्फ प्रार्थना में था। प्रार्थना करते करते 40 दिन बीत गए, यीशु को पता नहीं चला। बातें परमेश्वर से करते करते कितने दिन बीत गए? 40 दिन। वो ऐसे खास, ऐसा नहीं कि खाली पेट रहकर कि परमेश्वर मैं 40 दिनों के उपवास में आ रहा हूं आपके पास, ऐसा सोच के नहीं आया यीशु। ऐसा सोच के कि प्रभु मैं तो आपके पास ना 40 दिनों के उपवास में आ रहा हूं, नहीं। सिर्फ वो यीशु मसीह परमेश्वर के पास क्या करने गए? प्रार्थना। जब एक इंसान शरीर से आत्मा में आ जाता है ना फिर उसको भूख लगती ना प्यास लगती, कितना समय निकल जाता है पता नहीं चलता। जब आपने भी देखा होगा, जब आपका मन प्रार्थना में लग जाता है ना, जब नहीं लगता तो फिर बार बार बाथरूम भी आएगा, है ना। लेकिन जब मन लग गया तो फिर घंटों बीत जाएंगे, आपको बाथरूम भी नहीं आएगा और प्यास भी नहीं लगेगी।
क्योंकि आप शरीर से किस में आ गए? शरीर से किस में आ गए? तो यीशु भी ऐसे पूरी तरीके से परमेश्वर में क्या हो गए? लौलीन प्रार्थना में। तो पता ही नहीं चला 40 दिन। ऐसे मूसा के साथ हुआ। ऐसे क्या हुआ? मूसा के साथ भी ऐसे हुआ। मूसा जब पिता से पहाड़ पर सीने पर्वत पर बातें करने के लिए गए तो वहां मूसा को भी 40 दिन लग गए, पता ही नहीं चला। नीचे जो इजरायली थे वो इंतजार कर रहे हैं और कहते अब नहीं आना मूसा ने, है ना। हारून को कहते हारून तू हमारे लिए क्या बना दे? देवता बना दे, मूर्तियां बना दे। अब पता नहीं मूसा ने वापस आना कि नहीं आना। देखो मतलब प्रार्थना में जब इतना मन लग जाता है ना आपका, फिर नहीं आपको भूख प्यास तंग करती। तो फिर लोगों को लगता है इन्होंने तो क्या क्या की है? उपवास, है ना। तो आपको शरीर से कैसे आना है? आत्मा में, है ना। जब आप प्रार्थना करने बैठो आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कब 1 घंटा निकल गया। लेकिन जब आप बार बार देखो, अच्छा अभी तो 1 ही पर सुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही, घड़ी तो नहीं खराब होगी, है ना, घड़ी तो नहीं खराब होगी, अभी तो मैं बैठी थी, धन्यवाद 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 परमेश्वर, वहीं पर ही है सुई तो, है ना। मतलब जब आपका ध्यान बार बार घड़ी पर जाए, समय पर जाए, तो आप आत्मा में नहीं आए अभी तक। हालेलुया हालेलुया। तो लिखा है जब फिर उसे क्या लगी? भूख। तो आगे लिखा तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, है ना। शैतान तुरंत आया अपना बीज बोने के लिए। शैतान तुरंत आया बीज बोने के लिए कि तू तो परमेश्वर का बेटा है, तो बोल दे इन पत्थरों को ये पत्थर क्या बन जाए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया लिखा है। यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है। लिखा है, ये लिखा है। प्रभु ने क्या बोला? लिखा है। इसका मतलब ये लिखा हुआ वचन यीशु के मतलब पैदा होने से पहले से लिखा है। इसलिए प्रभु ने कहा लिखा है। ये वचन किसके लिए लिखा है? आपके लिए लिखा है ना। शैतान कहेगा तेरे कभी बच्चा नहीं होएगा, तू बांझ ही रहेगी। आप कहोगे शैतान लिखा है कि यहोवा क्या करता है? हर एक बांझ को पुत्र की। आपको अपने अकॉर्डिंग वचन पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वचन पता होने चाहिए, जिस प्रकार यीशु को पता थे। सोच के देखो, यीशु मसीह को भी वहां पर वचन को आगे रखना पड़ा, तो आपको नहीं रखने पड़ेंगे? बोलो। यहां पर यीशु के आगे आया शैतान, तो यीशु ने कहा उत्तर दिया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। बोला यीशु ने उत्तर दिया लिखा है। लिखा है मतलब वचन से बात, वचन से बात। लिखा है कि परंतु हर एक लिखा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया। और आपको पता है ये वचन में लिखा है, अगर आप पुराने नियम में पढ़ो तो ये वचन लिखा हुआ है, ये वचन लिखा है। तो लिखा है परंतु मनुष्य केवल, उसने ऐसा नहीं कहा शैतान तेरे को पता नहीं है, कुछ दिन पहले जब मैंने बपतिस्मा लिया था तो क्या हुई थी? भविष्यवाणी हुई थी आकाश से। तो क्या कहा था भविष्यवाणी में परमेश्वर ने? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना। तो भविष्यवाणी में तेरे को सुना नहीं था? हाँ मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं, लेकिन वहां से बात नहीं करी। कहां से बात करी? वचन से। उत्तर कहां से दिया? लिखा है। कहां से उत्तर दिया? लिखा है। मतलब इसका मतलब वचन कितना जरूरी है, आपको पढ़ना कितना जरूरी है। अगर शैतान नेगेटिव बीज बो करके जाए, आप तुरंत बोलो मेरे पिता के वचन में ये लिखा है, मेरे पिता ने ये लिख करके दिया है। क्योंकि आप मान लो कोई प्लाट लेते हो तो मुंह जुबानी ऐसे ले लेते हो, आज से ये प्लाट तेरा, ऐसे ऐसे ले लेते हो? बोलो
जब तक आप लिखे हुए की कागज को संभाल करके नहीं रखते। कितना संभालते हो आप? आपके प्लाट को 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, तब भी वो कागज आपके पास क्या रहता है? बोलो, संभाल के रखते हो ना, क्योंकि उसमें लिखा है कि ये प्लाट तेरा है। उसमें क्या है? बोलो, उसमें लिखा है कि ये प्लाट क्या है? आपके नाम पर लिखा है। तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है ना, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब फिर दोबारा क्या हुआ? तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। मंदिर का कंगूरा पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर क्या कर दिया? और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब ये भी कह रहा है, अब ये भी क्या कह रहा है? क्योंकि शैतान को वचन पता है, शैतान को सारा वचन पता है। जब परमेश्वर अपने मुख से वचन दे रहा था तो शैतान भी सुन रहा था, है ना। तो वो कहता है, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन कहाँ लिखा है? भजन संहिता में, जिसको आप बड़ा पढ़ते हो, 91 भजन संहिता बड़ा पढ़ते हैं ना लोग, उसमें लिखा है। तो शैतान लिखा हुआ वचन दिखा रहा है, लिखा हुआ वचन दिखा रहा है। फिर लिखा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। अब आगे से और प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये कहां लिखा है? निर्गमन में। कहां लिखा है? निर्गमन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, है ना। आप मान लो आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, बैठ के आप गिरने लगोगे तो स्वर्गदूत आपको थाम लेंगे। लेकिन अगर आप आत्महत्या करने जा रहे हो, उसी पहाड़ से आप खुद गिरने जा रहे हो, तो स्वर्गदूत तो नहीं बचाएंगे। लेकिन जब आप अचानक से गिर रहे हो, है ना, तो फिर स्वर्गदूत हाथों हाथ क्या कर लेंगे? आपको उठा लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप कहोगे, परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं तो मेरे को बचाता है कि नहीं बचाता, मैं गिरने लगा हूं पहाड़ से, तो परमेश्वर का वचन यीशु कह रहे हैं, ये भी लिखा है, मैं क्यों खुद को अपने आप गिराऊं, मैं क्यों अपने पिता की परीक्षा करूं। ये भी लिखा है कि तू अपने पिता की परीक्षा ना कर। हालेलुया। कितनों को आज बातें समझ में आ रही हैं? सबको? हालेलुया। तो आगे लिखा, अब 8 में लिखा, फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो अब तक ये सब कुछ शैतान के हाथ में था। जब यीशु को वो कह रहा था ना, तो वो झूठ नहीं कह रहा था कि वो मेरे पास है, मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे क्या कर, केवल क्या कर, मुझे बस गिर कर झुक कर एक बार क्या कर दे, प्रणाम कर दे, मैं ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा, है ना। अब पहाड़ पर क्यों लेकर के गया यीशु मसीह को शैतान? क्योंकि पहाड़ पर से सारा कुछ दिखाई देता है ना। जब आप ऊंचाई पर चले जाते हो, जब आप देखो, आप मान लो किसी पहाड़ी एरिया में जाते हो, मान लो उत्तराखंड में गए या कहीं गए, आप पहाड़ पर जाते हो, जो नीचे गांव होता है आपको सारे घर नजर आते हैं कि नहीं आते? तो इसी तरह शैतान ले गया उसको पहाड़ पर और कहता, जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है ना, ये सब मेरा है, तू बस मुझे क्या कर, मैं तुझे दे दूंगा, है ना। लेकिन तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना। पहले उसको डांटा, फिर उसको वचन भी बताया,
कि मेरे पिता के वचन में लिखा है कि हमने किसी और की उपासना नहीं करनी, किसी और को दंडवत नहीं करना। तो सोच के देखो, अगर यीशु मसीह को वचनों की जरूरत है शैतान को हराने के लिए, तो क्या आपको वचनों की जरूरत नहीं है? बोलो। शैतान किसी चीज से नहीं हारेगा। वचन क्या है? तलवार है, और नॉर्मल तलवार नहीं है। कौन सी तलवार है? कौन सी? दो धारी तलवार। वचन को बोते जाओ, वचन को बोलते जाओ। बेशक आज आपको रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, जिस दिन किसान बीज बोता है उसी दिन उसको फल नजर नहीं आता, लेकिन उसको आशा होती है कि ये बीज जो मैंने डाला है ये फल आना ही आना है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज आप बोल रहे हो ना अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, जो कुछ अपनी सेहत के लिए जो भी आप बोल रहे हो, उसने उगना ही उगना है और उसने फल लाना ही लाना है ना। जो जिनके पास घर नहीं है, घर बनाना चाहते हैं, खूबसूरत घर मेरे पास है, मेरे पास खूबसूरत घर है ना। बोलो, परमेश्वर मेरे बच्चे ब्लेस हैं, अच्छी जॉब पर हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बोलते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है, परमेश्वर के वचन में सबोपदेशक में लिखा है कि सांझ को भी बीज बो और सुबह भी बीज बो। तेरा काम है बीज बोना। तू नहीं जानता कि कौन सा वाला फल लाएगा, सांझ वाला या सुबह वाला, है ना। तेरे को नहीं पता। तेरा काम क्या है? बीज बोना। तेरा काम क्या है? बीज बोना। और उसने फलवंत होना है। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे परमेश्वर ने सिखाया है, बीज बोने के साथ साथ चौकस रहना है, चौकस रहना है ना। खरपतवार को उखाड़ के फेंकना है। आती है नेगेटिव सोचे। कोई कहेगा तेरा संगति में जाने का क्या फायदा हो रहा है, तेरा घर परिवार तो बदल नहीं रहा, तेरे बच्चे तो बदल नहीं रहे। वो आपके मनों में, सोचों में नेगेटिव खरपतवार डालेगा और आपको खुदा की हजूरी से वो अलग करेगा। सबसे बड़ा हथियार उसका यही है, आपको खुदा की हजूरी से अलग करके, ताकि ये जो वचन आपके हृदय में हर बार बोए जाते हैं वो बोए ना जाए। मान लो जिस जमीन में बीज नहीं बोया जाता, वहां पर क्या उग जाता है? क्या उग जाता है? वो यही चाहता है, वो अपना बीज चाहता है, मेरा बीज क्या हो? फलवंत हो, है ना। जो लोग संगति में रेगुलर नहीं आते, है ना, रेगुलर नहीं आते, उनके हृदयों में जो वचन का बीज बोया जाना है वो बोया नहीं जाएगा। तो शैतान क्या करेगा? उस हफ्ते पक्का वो अपना बीज बो करके जाएगा, पक्का वो अपना बीज, अपनी नेगेटिविटी को अंदर वो बो करके जाएगा ही जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु की हजूरी में आते हो तो यहाँ पर क्या बोया जाता है? वचन। क्या बोया जाता है? वचन। वो वचन, इसीलिए प्रभु ने कहा था कि 6 दिन बेशक अपना कामकाज करो, लेकिन 7वें दिन तुम लोगों को खुदा की हजूरी में आना ही आना है। चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, बीमार हो तो बीमार आ जाओ, गरीब हो तो गरीब आ जाओ, है ना। किसी भी कंडीशन में हो, आप प्रभु के भवन में आ जाओ। यहां से जो वचन मिलेगा आपको, वो आपको फिर से क्या कर देगा? फिर से खड़ा कर देगा, फिर से तगड़ा कर देगा, फिर से आपको दलेर कर देगा। हालेलुया। आप गिरे नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है 2 जन, एक गिरे और दूसरा उसको क्या करे? दूसरा उसको क्या करे? उठाए। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डोरी 3 धागों में बटी होती है, मतलब उसको गूंथ देते हैं, वो कभी भी टूट नहीं सकती। आप देख लो, जिस डोरी को आप गूंथ दोगे ना, अकेले के लिए डोरी तोड़नी आसान होएगी, लेकिन जिसको आप गूंथ दोगे उसको तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी हीलिंग के लिए बीज बोना है। आपको अच्छी सेहत चाहिए, बोलो मेरी सेहत बिल्कुल अच्छी है ना। बोलो बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, शुगर,
इनका मेरी बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है। आपको बार बार नहीं बोलना मेरा बीपी है, मेरा बीपी लो हो गया या बढ़ गया या ये हो गया, शुगर बढ़ गई कम हो गई, बोलो नहीं है, कोई शुगर नहीं है, नॉर्मल है। बीपी क्या है? नॉर्मल है ना। सब कुछ जो आप अपनी सेहत के लिए बोलो सब कुछ क्या है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ना। मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है मेरी बॉडी में, कोई खून की कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है। मुझे मेरे खुदा ने बलवान किया। वचन को क्या करो? वचन को बोते जाओ और वो वचन क्या लाएगा? फल लाएगा। एक दिन आप उसका रिजल्ट देखोगे। हालेलुया। लेकिन कईयों को लगता है बोलते हैं, कईयों को बोलो बोला करो, बोलते हैं, बोल के जैसे एहसान कर रहे हैं। बोलने के बाद क्या चौकसी करी? नहीं करी, है ना। बोलने के बाद नेगेटिव वर्ड नहीं बोले हैं, है ना। फिर से कितनी बार बोला मेरी शुगर बढ़ गई, कितनी बार बोला मेरा बीपी बढ़ गया, थायराइड, मेरे तो कंधे ही जकड़े गए, कितनी बार बोला है। ये बोलकर कि मैं चंगी हूं, ये बोलकर कितनी बार बोला है कि मेरे तो कंधे ही जकड़े पड़े हैं, है ना। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई इस घर में आके, कितनी बार बोला है ना। मतलब एक अच्छा वर्ड बोल के, एक पॉजिटिव वर्ड बोल के कितनी बार नेगेटिव वर्ड बोले, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। कितनी बार शैतान के बीज बो दिए, तो ये भी देखना पड़ेगा। फिर जब फसल काटने का टाइम आएगा तो हाथ में तो फिर वही आएगा ना, खरपतवार, है ना। उसमें पता नहीं क्या क्या होता है ना। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है आपको? चौकसी करनी है, ध्यान रखना है कि जो मैंने बीज बोया है केवल मैंने उसी को ही काटना है। दूसरा मैंने मौका ही नहीं देना कि दूसरा कोई बीज फलवंत हो। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज आपके ऐसे माइंड में घुस गया ये वचन। मेरा विश्वास है आज के बाद आप खुदा में बढ़ने वाले बन चुके हो।